त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी।
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाद उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परौ करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम
प्रतीति कपि भजै सदा धरै उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान सिद्ध करै हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदना नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुखेटभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहज योगी जिनके अंदर क्षमा की शक्ति है, जिनके अंदर जीसस क्राइस्ट जागृत है, क्षमा की शक्ति से ही जिन्होंने तुरीयावस्था को प्राप्त किया, चौथे डायमेंशन में जिनकी कुंडलिनी शक्ति ने, जिनके अटेंशन ने प्रवेश किया,
जब हम क्षमा करते हैं तो हम ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हैं। अब बिना प्रयत्न के ही हमारी विषम परिस्थितियां, हमारे शत्रु, नकारात्मकताएं सब ईश्वर के समक्ष होती हैं और वह उनका निदान जिस योग्य भी वो होते हैं कर देते हैं और हम शांत और प्रेम में बने रहते हैं। क्षमा, सबको क्षमा करना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं, शक्तिशाली होने की निशानी है कि सहज योगी सबको क्षमा करते हैं और अपनी आत्मा के उत्थान के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं बिना किसी बाधा या विघ्न के। आज की अमृतवाणी में हम इसी विषय पे जानेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देंगे, जिससे ये अमृतवाणी के शब्दों से स्वच्छ होता रहे और कारगर हो हमारा चित्त, हमारी क्षमाशीलता। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सबको मेरा सादर नमन। अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में स्थित करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे और बटोर के बाएं हृदय में रख देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय, शांत शांत, पूर्ण रूप से शांत होने देंगे। So today's understanding should be that we all should become collective from inside. We should not grudge or grumble about it and enjoy the collectivity. But the second side of collectivity is this, that do not try to exploit the collectivity. Otherwise you will be in trouble. Like I've seen some people don't know how to use their bathrooms. When you are collective, you have to be respecting the collectivity of others. By your presence, another person should not by any chance suffer, or should not feel in any way insulted or inconvenienced. So when you are in the collective, it should be such that another person should enjoy your company, enjoy your being there. That is something where there is
no problem. But if you are demanding and if you are asking for things and you think no end of yourself, you cannot at all collect you by any chance, but you will suffer for that. Automatically you will suffer. If this is realized and understood properly, your agya is solved. Like anger. People always boast, I'm very angry with you. Boast. But just make that anger into forgiveness. And you'll see the person, instead of you getting into problems, he will get into problems. Anger will upset you, but forgiveness will upset him automatically. It's the biggest weapon you have got, is to forgive. And this is shown in Buddha's character throughout. And this will give you self-respect. That you are not disturbed by anything. Like a ship has to be seaworthy. If you put the ship on the sea and if it breaks, what's the use of making a ship? What's the use of a Sahaja-yogi who gets disturbed at every moment? You have to be seaworthy. And if you are seaworthy, nothing can disturb you, all right. The elephant is barking and the dogs are barking. All right, let them bark, what does matter? The elephant looks this side like that, sometimes takes some water and blesses them with water. All right, quieten down, so that your head will be cooled down. That will give you self-esteem, and you will know what you are much higher than others. And this is what is how to get rid of your ego, which is a very, very big problem according to you people. But then how to get rid of ego. Ego can be said, you go. When this I-ness goes away, the self rises. What is there to feel hurt? What is there to feel bad? What is there to hurt others? All right, you are cheated. Very good, at least you have not cheated anyone. Be happy about it. But once you are without ego, means you have surrendered yourself. No one can cheat you. Can you understand that? No one can cheat you. Because there is some higher force which is looking after. This is the way we should understand Buddha. This is, we should know our Buddha qualities. This is how our ego can be dissolved. When you say, Mother, you surrender to you, that just means that you give this horrible ego a complete holiday. It means that. That is how this ego disappears. And I think all your just now, ragyas are open out, most of you, somehow. And then you laugh at everything. You make fun of yourself. Just enjoy everything. May God bless you. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में महसूस करेंगे
बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, ये शरीर नहीं, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ माँ। श्री माता जी आप ही शिव पार्वती हैं। माँ मेरे बाएं हृदय में निवास कीजिए। मेरे बाएं हृदय में मेरी आत्मा का प्रकाश फैला दीजिए। महसूस करेंगे अपनी आत्मा के प्रकाश को। आत्मा के समस्त गुणों को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से परे आत्मा के गुणों को, दया शांति प्रेम करुणा क्षमा हमारे अंदर बह रही है। धीरे धीरे अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी के अंदर लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पूरा चित्त श्री गणेश को महसूस करेंगे। हर चक्र पे मूलाधार पे चित्त रख के प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए। कुंडलिनी माँ के ऊर्ध्व गमन को निर्विघ्न कीजिए। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे श्री गणेश की कृपा को महसूस करेंगे। चित्त को उठाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे, नाभि चक्र पे। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर स्थित ब्रह्मनाड़ी में मध्य हृदय विशुद्धि आज्ञा पूर्ण रूप से खुली हुई आज्ञा चक्र माँ कुंडलिनी सहस्त्रार में आ चुकी है। आत्मा के प्रकाश को फैला रही है। महसूस करेंगे अपना सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र पे चित रखेंगे। ब्रह्मरंध्र से फैलता हुआ बाहर आता हुआ प्रकाश सप्तरंगी इंद्रधनुषीय रंगों में फैलता हुआ प्रकाश श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। ब्रह्मरंध्र पे बस सबको सरेंडर कर देंगे। कोई क्रोध नहीं,
कोई दुर्भावना नहीं, किसी के भी प्रति। सब सरेंडर करेंगे, सारी समस्याएं सरेंडर करेंगे। श्री माता जी मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए। सब कुछ आपका है माँ। सब कुछ आपका है। सब कुछ आपका है माँ। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे, बिंदु चक्र पे, वलय में, वलय में महसूस करेंगे हमारा पूरा शरीर बंधा हुआ है। अपने शरीर को एक त्रिभुज की तरह महसूस करेंगे, एक ट्रायंगल। वलय से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, और राइट हैंड से वलय तक ऊर्जा को फैलने देंगे। चित्त को उठाएंगे वलय चक्र से ऊपर, उठाते ही जाएंगे आकाश तक। अनंत आकाश, आकाश के ऊपर ऊपर वायुमंडल की सभी परतों को पार करेंगे और अंतरिक्ष में आ जाएंगे। अनंत अंतरिक्ष, ग्रह नक्षत्र, नेबुलास, रंग बिरंगे, आकाश गंगा, कुंडलिनी के समान उनका मूवमेंट महसूस करेंगे। पूरा चित्त अंतरिक्ष में, और ऊपर उठाएंगे चित्त को, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे शून्य सरोवर तक। न जल न थल, न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य है। सब शून्य। महसूस करेंगे परम पिता को, उनकी उपस्थिति को। महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति को और समाते जाएंगे उनके भीतर। पूरा चित्त एक हो गया है, एक हो गई योग की स्थिति। समाते जाएंगे
परम पिता में धीरे धीरे प्रयास करेंगे बाहर आने का इस स्थिति से। प्रार्थना करेंगे कर चरण कृतम वाकायज करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम व अपराधम विहितम विहितम वा सर्मेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। धीरे धीरे परिक्रमा करेंगे शिव शक्ति की परिक्रमा और फिर से उनके अंदर समाएंगे। अपने चित्त को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे परम पिता, हे परमेश्वरी, इस योग के अनुभव के लिए। धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में और आकाश से पंच महाभूतों में, पृथ्वी में परमेड करते जाएंगे। अपने चित्त से एक हो जाएंगे पृथ्वी तत्व में, जहां जहां थल है। महसूस करेंगे स्वयं को पृथ्वी तत्व में, जल तत्व, सागर, महासागर, झीलें, नदियां सब में समा जाएंगे। जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश, आकाश से परम चैतन्य बरसने देंगे। अपने चित्त से फैलाएंगे, चित्त ले जाएंगे पूरे विश्व में।
फैलाते रहेंगे परम चैतन्य, बरसने देंगे परम चैतन्य। अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फैला देंगे परम चैतन्य। बरसने देंगे परम चैतन्य सभी सहयोगियों पे। शुद्ध होने देंगे सबको। सबका आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है। सभी मित्रों पे, रिश्तेदारों पे परम चैतन्य बरसने देंगे। परिवार में परम चैतन्य बरसने देंगे। धीरे धीरे चित्त को सहस्रार पिलाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में अपनी सारी समस्याएं, हर तरह की नकारात्मकताएं, हर तरह की शत्रुता, शत्रु, इस आत्मा के, इस जीवन के शत्रु सबको समर्पित कर देंगे। हे परमेश्वरी, आई एम ऑल योर्स। मैं सिर्फ आपकी हूँ। I surrender whatever I have at your lotus feet.
धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, माँ दुर्गा के श्री चरणों में अपने सारे डर छोड़ देंगे। मैं निर्भीक हूँ, मैं निर्भीक हूँ। माँ के चरणों में पूरा चित्त समा जाएगा। दुर्गा स्वरूप चित्त को लाएंगे बाएं हृदय में। बाएं हृदय और मध्य हृदय में क्षमा से आई निर्भीकता को महसूस करें। बाएं हृदय में सिर्फ साक्षी बने, इस जीवन के, करता नहीं। आत्मा है, मैं नहीं। आत्मा हूं मैं नहीं। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। माता जी। दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। सभी जय भाई श्री बहन माता जी सबको। की अलका दी। माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी मधुर जी। जय श्री माता जी। थैंक यू अलका जय दीदी। श्री थैंक यू माता श्री जी। माता जी। थैंक अलका यू। बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ को अनंत 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 कोटि नमन। बहुत सुंदर ध्यान यात्रा, बहुत सुंदर स्पीच, बहुत सुंदर आपका प्रस्तावना, और इतना इतनी सुंदर स्थिति रही है। हर बार ऐसा लगता है कि और खुला है कुछ। आज्ञाचक इतना सुंदर आज फील हो रहा था कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया महसूस होता है, पर आज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे कुछ है ही नहीं। आज्ञाचक पर, मूलाधार पर, सारे चक्रों से होते हुए जिस समय हम आगे बढ़ रहे थे, हृदय में आत्मा भी ऐसी हो गई थी कि बस पूछो ना। मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊं, पर अलका खुद बताएंगी कि आज कैसा कैसा चल रहा था सब कुछ। और माँ केसरी बलय स्वरूप में बिल्कुल जो त्रिभुज बना है,
बहुत सुंदर, इतनी सुंदर स्थिति थी, इतनी सुंदर वाइब्रेशन, वहीं से बल्ले से ही जा रहे थे। बोजी आज तो कहीं भी लेश मात्र भी अवरोध नहीं था और बिल्कुल शिवमय हो गए थे। ऐसा लग रहा था हम स्वयं शिव हैं। माँ में हुए और उसके बाद जब हम शिव शून्य में। सरोवर पहुंचे हैं हाँ तो मतलब सिर्फ पूर्ण रूप वो में समाहित। हाँ हम नहीं थे, हम कहीं होते ही नहीं है, हम कहीं हाँ होते, शिव में थे बिल्कुल। मतलब बस इतना ही कहूंगी कि थैंक यू माँ। और आपका ये बच्चा इतने प्यार से लेके चला जाता है एकदम से कि पता ही नहीं, फटाक से पहुंच जाता एकदम। और बिल्कुल आज कहीं भी थे नहीं। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय श्री माता। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री जय माता। श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता। जय जय श्री माता। सभी को जय श्री माता जी। जय जय श्री